दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो बाइक के ऊपर एक वीडियो है और एक बहुत छोटी सी चीज़ है बाइक के अंदर जो लेकिन जिसकी वैल्यू बहुत होती है। बाइक के अंदर उसकी अहमियत बहुत है लेकिन वो है छोटी सी चीज़। जैसे कि आज जो हम बात करेंगे वो बाइक का जो क्लच का वायर होता है, जो क्लच का तार होता है, उससे रिलेटेड आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो एक्चुअल में होता है क्या है कि क्लच के तार पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्लच का तार नॉर्मली सभी बाइक के अंदर यूज़ किया जाता है तो हम ज़्यादातर उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जिस दिन वो तार टूट जाता है, जब वो तार टूट जाता है तब हमें उसकी वैल्यू पता लगती है कि कितना वैल्यूएबल वायर होता है ये, कि उसके बिना हमें बाइक चलाने में बहुत दिक्कत आती है, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज इससे रिलेटेड बात करेंगे और मेरे साथ क्या हुआ वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे मैंने मेरे साथ जब ये प्रॉब्लम हुई तो मैंने उस प्रॉब्लम को फेस किया। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक वीडियो इस पर होनी चाहिए जो लोग आगे चल के लोगों को अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे कैसे वो बच सकें और ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड, जब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जब क्लच का वायर टूट जाता है तो आप क्या करते हैं कि आपको ज़्यादातर लोग क्या होता है कि पैदल बाइक को लेकर के मैकेनिक की दुकान तक चलना चालू हो जाते हैं कि अब ये कैसे चलेगी, वो तो जाहिर सी बात है नहीं चल पाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पैदल नहीं चलना चाहते, वो किसी से कहते हैं कि भाई ज़रा बाइक पर थोड़ा सा पैर लगा दो, सहारा लगा दो तो हमारी बाइक मैकेनिक तक चली जाएगी। लेकिन एक्चुअल में होता क्या कि पैदल ले जाने के लिए आपको बाइक कोई हल्की फुल्की बाइक है, स्प्लेंडर वगैरह, तब तो आप ले जा सकते हो आसानी से, तो कोई दिक्कत नहीं है, पैदल मैकेनिक के पास तक ले जाओगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हैवी बाइक्स होती हैं जिनके अंदर वेट ज़्यादा होता है, जैसे कि रॉयल की इनफील्ड वगैरह है, ये बाइक जब होती है ये पैदल भी नहीं आप ले जा सकते और इस पर पैर लगाने से भी हर कोई हल्कासाता है क्योंकि ये पैर से भी आसानी से नहीं चल पाती है। न्यूट्रल भी कर दोगे आप इस बाइक को तो ये आसानी से नहीं चल पाती हैं, बहुत फोर्स लगाना पड़ता है इसमें। तो होता क्या, फिर कभी कभार ऐसा होता है मैकेनिक बहुत दूर है, अब आप वहाँ तक पैदल कैसे जाओगे या पैर लगवा करके कैसे जाओगे, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको इस तरह की चीज़ से थोड़ा बचना है तो पहली चीज़ तो क्लच का वायर पे आप ध्यान रखें कि ये कहाँ से टूट सकता है। अगर आप ज़्यादातर नॉर्मली ऊपर से ही टूटता क्लच का वायर तो आप उसको प्रॉपरली टाइमली देखते रहें या उसमें ग्रीसिंग कराते रहें या ऑयलिंग कराते रहें, तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं टूटने के। लेकिन अगर आप फिर मान लीजिए कभी टूट गया वायर तो आप कहीं अगर फंस जाते हैं तब आप क्या करेंगे। तो जैसे कि मैं अपनी एक जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे चलते चलते अचानक में 2-3 बार क्लच के वायर ने जो है कट इस तरह से कर रहा था कई दिन से, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो क्या हुआ कि वायर पहले तो एक तार पे रह गया, वो सब टूट गए तार धीरे धीरे, उसमें कई सारे तार होते हैं। तो एक तार जब उसमें रहा तो एक तार पे भी बाइक चल रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है इसमें। मुझे महसूस हो रहा था कि एकदम से जो है गियर आवाज़ कर रहे हैं, क्लच दब नहीं रहा, दब रहा है तो वो गियर शिफ्टिंग सही नहीं हो रही है। तो फिर चलते चलते ही इतना मैं समझ पाता, इतना ही चलते चलते रास्ते में वायर टूट गया। अब वायर जब टूट जाता है चलते हुए तो आप ब्रेक लगा के तो आप रोक ही लोगे, एकदम से रोक के गाड़ी बंद हो गई बाइक। अब जब वो बंद हो गई, मैं पल्सर 180 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अब चूंकि पल्सर 180 भारी होती है तो अब जब बाइक चल रही थी तो चलते हुए वो रोक तो ली, डिस्क ब्रेक होते हैं, एकदम से रोक ली, वो बंद हो गई।
अब मैं इस चीज़ के चक्कर में पड़ गया कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, अब मैं इसको कैसे लेकर के जाऊँ, भारी बाइक है, कैसे पैदल मैं इसको वहाँ तक लेके जाऊँ, मैकेनिक भी थोड़ा दूर है। तो मैंने क्या किया, एक भाई मिल गए मुझे, मैंने सोचा कि ये स्कूटी पर थे वो, मैंने कहा भाई थोड़ा सा इस पैर लगा दीजिए इसमें, तो मैं ज़रा मैकेनिक तक चला जाऊँगा। तो अब उन्होंने क्या किया कि जब वो पैर लगाया तो मैंने न्यूट्रल कर दी थी गाड़ी। अब जब उन्होंने पैर लगाया तो वो बेचारे वो भी पैर नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि वो इतनी भारी चलती है तो वो सही से निकल ही नहीं पा रही थी। थोड़ी सी आगे तक चली तो फिर मेरे चलते चलते ही मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना मैं अब इसे स्टार्ट करके गियर डाल लूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा चलाया, मैंने एकदम स्टार्ट करके गियर डाल दिया पहला, और वो चालू हो गई। फिर मैंने उनसे कह दिया कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले जाऊँगा। तो फिर मैंने थोड़ा सा और चलते हुए पे दूसरा गियर डाल लिया। अब दूसरे गियर में मैं उसे मैकेनिक तक ले गया, मुझे कहीं रोकनी नहीं पड़ी, क्योंकि वो रोड ऐसा था, वहाँ भीड़ भी नहीं थी और कुछ नहीं था, तो मुझे रोकनी नहीं पड़ी, मैं मैकेनिक के पास पहुँच गया। तो अब मैकेनिक के बाद का जो प्रोसेस है वो अब आप मैं दिखा रहा हूँ कि मैं मैकेनिक के पास जब पहुँचा तो वो बोले कि वो हमारे पास वायर नहीं है, ये जो वो बजाज का ओरिजिनल वायर नहीं है हमारे पास। तो फिर एक दूसरे मैकेनिक थे वहाँ, उनसे मैंने कहा तो वो बोले कि ठीक है हम जुगाड़ कर देंगे, कि एक वायर होता है जिसमें बोल्ट होता है, वो अभी आप वीडियो में देखेंगे। तो फिर अब उसमें उन्होंने क्या जुगाड़ किया वो आप वीडियो में देखिए। अब दोस्तों ज़्यादातर जो वायर टूटता है किसी भी बाइक का, वो ज़्यादातर यहाँ जो क्लच हम इस तरह से इसको यूज़ करते हैं, तो ये बार बार जो आगे पीछे यूज़ होता है ना, तो ज़्यादातर जो वायर टूटता है क्लच का वो यहाँ से टूटता है। आपने देखा होगा यहाँ पर रगड़ लगती रहती है, इस तरह से क्लच बार बार दबता है, क्योंकि एक टाइम बाद जो है वायर जो टूटता है वो ज़्यादातर यहीं से टूटता है, और कहीं से इतना नहीं टूटता है कि जैसे कि बीच में से कहीं से टूटता हो। बीच में तो वो सब अंदर उसके रहता है पाइप के, तो वो इतनी जल्दी नहीं टूटता है। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि अगर आप जैसे कि टाइमली अगर ग्रीसिंग नहीं करोगे, मान लीजिए आपने ग्रीसिंग नहीं की है और आपका वायर यहाँ पर सूखा चल रहा है, तो ये वायर यहाँ से टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये यहाँ से ही ज़्यादा टूटता है, और जो मेरे साथ हुआ था वो ज़्यादातर यही हुआ कि मेरा जो वायर टूटा था वो यहीं से टूटा था। तो आप इसे यहाँ से चेक भी करते रहें टाइमली, आपको लगे कि थोड़ा बहुत टूटा हुआ है या कुछ है तो उसको चेंज ही करा दें, पहले ही टूटने से पहले ही चेंज करा दें आप। तो यहाँ आप उसको देख लें इसे हटा करके इस तरह से, और अगर यहाँ पर ठीक है तो इसका मतलब आपका वायर ठीक है। बाकी ये यहाँ से नीचे की तरफ को जाता है इस तरह से। तो ये मेरा जो बाइक का है ये यहाँ से चटक गया था, देखिए, क्योंकि वायर मेरा कुछ थोड़ा शॉर्ट टाइप का था, छोटा था, तो ये यहाँ से चटक गया था, ये मुड़ मुड़ के जैसे हैंडल मुड़ता है, तो यहाँ से चटक गया था, टूट गया था। तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है इसमें कि ये यहाँ से टूट जाता है। तो एक लेंथ जो होती है वायर की, आप उसको बता करके ही खरीदें। अगर आप नया वायर खरीद रहे हैं तो आप उसको पहले बता दें कि मैं उस बाइक के लिए ले रहा हूँ और मुझे वायर सही लेंथ वाला ही दें। कभी कभी ऐसा होता है ये छोटा वायर दे देते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है, और कभी कभी बहुत बड़ा वायर भी दे देते हैं, बड़े वायर से भी दिक्कत हो जाती है, वो एडजस्ट सही से नहीं हो पाता, इधर उधर बाहर निकलता है। तो ये यहाँ पर आकर के इसको वो लगाना होता है। तो मैंने जब मुझे ये दिक्कत आई, मेरा जो वायर वहाँ से टूटा था, तो ये एक जुगाड़ मैकेनिक ने मुझे ये करके दिया था। इनके पास एक जुगाड़ का वायर रहता, 30 रुपये में इन्होंने मुझे डाल दिया था। तो ये यहाँ पर एक बोल्ट से इसको सेट कर दिया जाता है, और ये काफ़ी लंबा तार होता है, इसी उस केबल के अंदर ही इसको डाल दिया जाता है, जो मेरा ये टूटा हुआ केबल था। लेकिन उसने मुझसे ये कहा था कि आप इस वायर को ओरिजिनल डलवा लीजिएगा। मैंने ये अभी फ़िलहाल तो जुगाड़ कर दिया, ये वायर नकली है, लोकल वायर है ये, तो ये ज़्यादा दिन मतलब टिक नहीं पाएगा, तो आप ओरिजिनल बजाज का लेकर के ही इसको डलवा दें। तो फिर मैंने सोचा कि अभी चलिए फ़िलहाल के लिए, तो मैंने ऐसे ही 5-10 दिन इसको चलाया, इस वाले वायर को। फिर मैं दूसरा वायर जो है ख़रीदने के लिए मैं गया शॉप पर, तो मैं फिर ये देख रहे होंगे आप, इस तरह का ये वायर लेकर के आया मैं वहाँ से। तो ये मुझे बजाज का जेन्युइन दिया उन्होंने, जिस पे 205 रुपये का प्रिंट है। ये पल्सर 180 में डलवाने के लिए लाया था मैं, तो मैंने उससे साइज़ बताया था, तो उसने ये बोला कि पल्सर 180 और 220 में सेम ही आता है। तो इसका जो प्राइस उसने लगाया
वो क्लच के तार का 165 रुपये, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैंने और भी सामान लिया था तो उसमें खाली वायर उसने 165 रुपये का ये लगाया। तो मैंने इसको हाथों हाथ नया ला करके ही मैंने कहा इसको चेंज करा देते हैं, जिससे कि आगे एकदम से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ओरिजिनल वायर ही डलवाएं, लोकल का कोई भरोसा नहीं है। लोकल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, जैसे कि ओरिजिनल कई साल चलेगा तो लोकल उतना नहीं चलेगा। और अब हमने ये जब नया वायर डलवाया तो इस पर देखिए ग्रीसिंग भी इस पर नई वो लगवा दी कि जो है और अच्छा चलता रहेगा, स्मूथ चलेगा। और ये वायर उस पहले वाले वायर से थोड़ा सा लंबा था, ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पर खिंच नहीं रहा है ये देखिए काफ़ी इसकी लेंथ बड़ी है उस वाले वायर से। तो ये ओरिजिनल वायर मैंने 180 का कहकर ही मैं उनसे लाया था। तो ये इतना लंबा वायर था कि देखिए वो वाला पहला आपने देखा होगा वीडियो में भी पीछे कि वो थोड़ा पास में था, ये थोड़ा ओवर हो रहा है लंबाई के हिसाब से। और कभी कभार वायर यहाँ से भी टूट जाता है, यहाँ से भी टूट जाता है। अगर आप यहाँ पर ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो यहाँ भी एक बार थोड़ी सी ग्रीसिंग आपको कर देनी चाहिए इसकी जड़ में, जिससे कि ये प्रॉब्लम यहाँ से टूटने की प्रॉब्लम वैसे बहुत ना के बराबर होती है। यहाँ से प्रॉब्लम टूटने की ज़्यादातर ऊपर से ही टूटता है क्लच का वायर। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो में देखा होगा कि ये वायर उन्होंने मुझे डाल के दिया, फिर मैंने उसको ओरिजिनल चेंज करा लिया, ओरिजिनल कंपनी का वायर मैंने इसमें डलवा दिया। तो अब मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ, मैं कई साल बाइक को चला सकता हूँ। तो अब चूंकि प्रॉब्लम क्या आती है कि आपने ये तो देखा होगा कि क्या क्या प्रोसेस हुआ, मैंने ओरिजिनल भी डलवा दिया, लेकिन अब मैं आपको एक प्रॉब्लम से इससे बचने का एक तरीका बता देता हूँ। अगर आपको कोई पैर लगाने वाला भी ना मिले, अगर क्लच का वायर टूट जाता है आपका, तो फिर एक ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि आप बाइक को न्यूट्रल में स्टार्ट कर लें और पैदल पैदल उसको लेकर के थोड़ा सा भगाएं, पैदल पैदल लेकर के इस तरह से पकड़ करके और आप चलते चले जाएं थोड़ा स्पीड से। और चलते चलते पे ही आप पहला गियर उसमें डाल दें और जैसे पैर रख करके उस पर ऊपर से चढ़ जाएं। जैसे हम कभी पहले साइकिल चलाते थे तो साइकिल चलाते हुए में पहले पैडल पे पैर रख के साइकिल को, फिर जब हम बैठ के चढ़ते हैं चलाने के बाद, इस तरह से बाइक पे फिर आपको बैठना रहेगा। तो ये भी एक ट्रिक है, ये ट्रिक है। आप या तो किसी से पैर लगवा लें तब पहुँचे वहाँ तक, मैकेनिक के यहाँ तक, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो। आप उसमें गियर डाल के फिर आप दूसरा गियर भी डाल करके चला सकते हो। लेकिन अगर आपको कहीं रोकनी पड़ गई तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप डायरेक्टली दोनों ब्रेक लगा दें, जो भी पैर वाला और हाथ वाला जो भी ब्रेक हैं सारे ब्रेक लगा करके उसको रोक दें, वो बंद हो जाएगी वहीं। फिर आपको यही प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये एक ट्रिक है, क्लच का वायर अगर आपका कहीं टूट जाता है तो आपको ये एक तरीका है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।